जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। गाइस, हमने असर्टिव सेंटेंस में क्या कर लिया था, अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और जिसकी पहचान हमने देखा था कि क्या होती है, ता था ती थी ते थे, या क्या आना चाहिए, या ये आना चाहिए, ठीक है ना। अगर वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे आता है या ये आता है तो वो क्या रहता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है ता था, ठीक। तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं, ठीक ना। तो चलिए उसके बाद हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं। जो जैसा कि हमने असर्टिव पढ़ लिया था, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस टोटली होते हैं 5 प्रकार के, लेकिन हमें टेंस में पढ़ना सिर्फ कितना रहता है, 2 प्रकार का, ठीक है ना। कौन सा, असर्टिव और इंट्रोगेटिव। तो हमने असर्टिव पढ़ लिया था, अब क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम कौन सा पढ़ रहे हैं, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, तो इसको पहचाना कैसे जाता है यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो कैसे पहचानते हैं, उसमें सबसे पहले क्या जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, तो ये रहा हमारा क्या। उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, तो ये रहा सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट क्या है, रोहन, ठीक है ना। उसके बाद नहीं, नहीं आ भी सकता है और नहीं भी, अगर नहीं नहीं आता है तब भी वो क्या रहेगा, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे नहीं नहीं आया तो कोई बात नहीं, तब भी ये हमारा यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अंत में क्या आना चाहिए, ता था ती थी ते थे में से कोई एक आना चाहिए, तो ये हमारा आ गया ता था। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले डिड रखेंगे। अब डिड का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो डिड का प्रयोग सिंगुलर के साथ भी करते हैं और प्लूरल के साथ भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, रोहन, रोहन का क्या हो जाएगा, रोहन। फिर क्या होगा, नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। वर्ब क्या है, दौड़ना, दौड़ने क्या होता है, रन, ठीक। यहाँ पे स्मॉल लेटर में गाइज रहेगा रन, ठीक है ना। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें दिया है, नहीं दिया है। अदर दिया है क्या, रोड पर, तो ऑन द रोड। और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो सबसे पहला वाक्य हमारा क्या बना, क्या रोहन रोड पर दौड़ता था, डिड रोहन रन ऑन द रोड, ठीक। उसके बाद दूसरा वाला क्या है, क्या तुम टमाटर रोज नहीं खाते थे, तो क्या बनेगा, सबसे पहले डिड, तो डिड क्या, डिड लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम का क्या हो जाएगा, यू। फिर नहीं है तो नॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है। तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है, किसी पर नहीं, ठीक है ना, तो नहीं लगाएंगे। अदर में क्या है, रोज है और टमाटर है, ठीक है ना। तो रोज का क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, पहले क्या लगाएंगे, हमारा नॉट हो गया। उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब, वर्ब क्या है, खाना, खाना क्या होता है, टमाटर खाने का, तो इट मिस होता है खाना, ना, कुछ भी खा सकते हैं इट मिस, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अदर में क्या था हमारा, रोज और टमाटर, इट द टमाटो, क्या, टमाटो, ठीक। उसके बाद रोज का डेली, ठीक। उसके बाद लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो वाक्य क्या बना, क्या तुम टमाटर रोज नहीं खाते हो, डिड यू नॉट ईट द टमाटो डेली। ओके गाइस, तो ये हमारा रहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, जिसमें क्या आ जाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। अगर जिनको क्वेश्चन वर्ड नहीं याद है गाइस, वो मेरा क्वेश्चन वर्ड वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में। ओके गाइस, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।